गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट। अब एक चीज़ याद रखना, इसमें सीडीपी नहीं होती क्योंकि सीडीपी का हम अलग से ईयर वाइज करा रहे हैं और प्रीवियस ईयर पूरे 30 क्वेश्चन होते हैं और एक्सप्लेनेशन लिमिट से ज़्यादा होता है उसमें। ठीक है, तो वो ना थोड़ी अच्छी क्लास बनाएंगे, उससे बहुत ही ज़्यादा कंटेंट रिच क्लास। 30 मिनट की सी क्लास बनाया करेंगे, 30 क्वेश्चन 30 मिनट, मगर उसमें कम से कम 1000 समथिंग फैक्ट बताऊँ इतना करूँगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना आप लोग। देखो, मैं सेवक तुम स्वामी, ये आरती में आता है ना, तो सेवक का विलोम क्या हो, स्वामी। ठीक है, आदर का निरादर। ठीक है, ये भी याद रखना। अब आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। विलोम का मतलब क्या होता है, विपरीत। ठीक है, शब्द अगर पूछ ले उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अगर ये पूछ ले, छोड़ो, आंसर आएगा बी, इतना याद रखो। नेक्स्ट है शाश्वत। शाश्वत का क्या हो, शाश्वत मतलब हमेशा बना, क्षणिक मतलब थोड़ा। नख का होता है सिख। ठीक है, निंदा का होता है स्तुति करना। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची क्या है, तो कमल का पर्यायवाची क्या होगा, ताम्रस। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो, सतदल, सतपत्र। सतदल सतपत्र भी इसी के होते हैं, और तोयज, बारिज, अंबुज, ये सब भी कमल के होते हैं। ठीक है, ये सब याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बीती ताय विसारदे, आगे की सुध ले। आगे की क्या ले, सुध ले। ठीक है, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी, लिखेंगे। लिखेंगे, ये आएगा, ये गलत। कलाई, 78 होता है, 78। ठीक है, 78 इस तरीके से लगा जाएगा। 78 को ना एक बार आप लोग भी बताना कैसे शुद्ध लिखा जाएगा, मुझे डाउट लग रहा है अपने 78 में। ठीक है, आकस्मिक सही लिखा हुआ है इसमें, मगर ये 2 बार ता आता है, ये पता है, मगर इसके बीच में भी कुछ आता है नहीं है, वो एक बार आप चेक करना। आंसर आएगा डी। कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर पता हो तो आपको। इसमें बताना संभाव्य भविष्यकाल का कौन सा उदाहरण है। संभावना कौन सी है, अगर आप चलोगे तो मैं भी चलूंगा। हेतु, हेतु मत हो गया ये तो। मैं कल बाजार जाऊंगा, ये क्या हो गया, सामान्य भविष्य हो गया। ठीक है, हो सकता है कि कल मैं नहीं आऊं, तो ये क्या होगी, यहाँ संभावना होगी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। काल 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल के 6 वेद हैं, भविष्यकाल के 3 वेद हैं और वर्तमान काल के 5 वेद हैं, ये सब याद रखना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है लहसुन क्या है, तो लहसुन है पुल्लिंग, लहसुन अच्छा है। लहसुन अच्छा है, याद रखना। अब देखो, कुछ पुल्लिंग होते हैं, दही, व्याकरण और एकांकी, ये याद रखना, ये तीनों पुल्लिंग में आते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आंखों से आंसू छलक रहे हैं। आंसू, आंखों से आंसू क्या होता है, नित्य बहुवचन आता है। आंसू, होश, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, और ये सब मैंने बताया, ये सब किस में आते हैं आपके, नित्य बहुवचन में। और भाग्य भी आता है, भाग्य भी लिख लेना। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, इत्र के भीतर की सुगंध अच्छी नहीं, इत्र, इत्र की सुगंध अच्छी है। इत्र के भीतर नहीं, इत्र में सुगंध अच्छी है। इत्र में लगा लो, या इत्र के भीतर नहीं आएगा, ये याद रखना। आपके अंकों का औसत अच्छा है, उसकी आंख से आंसू आ गए होगा, आ गया नहीं होगा, ये गलत, ये गलत। मुझे आपसे एक बात कहनी है। आंसर आ जाएगा बी, शुद्ध। नेक्स्ट, आपके कपड़े गंदे हो गए, बाकी में कारक बताना। आपके, काकी के किस में आता है, बताओ, संबंध काकी के। कारक कोई प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं, याद रखना। और इनकी संख्या कितनी होती है, 8। अपादान में क्या होता है, से। अलगाव के सेंस में, गढ़ा के सेंस में, कंपेयर के सेंस में। ठीक है, ये सब याद रखना। कर्म के साथ को, करता, और को किस में आया, सजीव में, करता ने। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग बताना है, तो कवित्री। कवित्री ऐसे शुद्ध वर्तनी देख लेना, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कवित्री। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी लिख लो, उज्ज्वल। और निरोग लिख लो, वाल्मीकि लिख लो। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, साधु का बहुवचन बताना, तो साधुओं, साधुओं, साधुओं। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, कारक किससे संबंधित अशुद्धि बतानी है, तो देखो, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। जब भी कोई आपकी रुचि या दान देने की बात आए, तो वहां पे क्या आता है, आपका संप्रदान कारक आता है, संबंध नहीं आएगा, संप्रदान कारक। कभी भी आपको लड्डू अच्छे लगते हैं, आपको खेलना अच्छा लगता है, ये आ जाए, आपको चाय अच्छी लगती है, तो वहां सब संप्रदान आएगा, तो ये डी वाले में गलती है। ठीक है, मैं काम से जा रहा हूँ, काम से जा रहा है तो करण। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, मतलब अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपादान। ये सब याद रखना। अगर आप किसी से शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो उसमें भी क्या आता है, अपादान, ये भी याद रखना। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताना, मैं खाना खा चुका था, मतलब पूर्ण हो गया बात। संदिग्ध, आसन में क्या आता, पहले संदिग्ध देख लो। संदिग्ध में आता है होगा, होगी। ठीक है, और मैं, बस इतना याद रखो। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें से बताना विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है, तो देखो, मनः, धन, अनुसार, मनोनुसार। अब देखो, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, इन तीनों में क्या हो जाएगा, गुण संधि।
ठीक है। नेक्स्ट, लड़के पौधे लगा रहे हैं, तो कौन पौधा लगा रहा है? लड़के। अब ये लड़के की जगह लड़की लिखो, लड़की पौधा लगा रही है। जब कर्ता के अकॉर्डिंग बदल रही है ना कि या तो क्या हो जाए कृतवाच्य, या कर्ता के तुरंत बाद ने दे तो भी क्या होगा? कृतवाच्य। वाच्य 3 ही प्रकार का होता है, कृत, कर्म, भाव। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, IMF ने किस देश से बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा दर्जा खत्म करने का आदेश दिया है? तो ये दिया है इसने किसको? बताओ, अल सल्वाडोर को। ठीक है, एक चीज़ तो याद रखना, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में, ये भी याद रखना। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट है, अभी देखो, किस फिल्म ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो स्ट्रीट स्टूडेंट। आंसर आएगा ए। अच्छा, ये बताना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हेड कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है इस समय? अच्छा, अभी जो ढाका फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें कुजांगल को भेजा गया है, ये भी याद रखना। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, किस राज्य ने भारत में पहली बार ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव एक्टिवेट किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। किसने? कर्नाटक। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और कर्नाटक से याद रखना हम्पी। हम्पी कहाँ पर है? वो भी कर्नाटक में। ठीक है, और असम में सतरिया डांस याद रख लेना। और ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य, ये याद रखना। बिहू भी है यहाँ का, वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये याद रखना। और यहाँ पे क्या है? धोलावीरा साइट है गुजरात में, ये याद रखना। मणिपुर में क्या है? लाई हरोबा, ये याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक उद्घाटन किया है? तो नीदरलैंड ने किया है। किसने किया? नीदरलैंड। नीदरलैंड हेग इसकी क्या है? कैपिटल। अब एक चीज़ याद रखना, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर का हेग, नीदरलैंड। बाकी जितने भी UN के जितने भी 5 और हैं ना, टोटल 6 हैं इसकी, 6 बॉडी, 5 बॉडी का हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में। ये सब याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खोला गया? तो ये गुड़गांव में खोला गया। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अभी देखो, ये क्वेश्चन है कि इजराइल के साथ ना कित उत्कृष्टता गांवों को विकसित करने का फैसला लिया गया। इजराइल ऐसे लिखोगे, इजराइल में 1 ये रहा, 5 ये रहा, तो 150 ऐसे लगा के आना। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर एशिया ने अपना नाम बदल दिया, तो ये कहाँ की है? ये है मलेशिया की। अभी इसका नाम क्या कर दिया? कैपिटल ए। नाम भी बदला हुआ, याद रखना, कैपिटल ए डायरेक्ट पूछ सकता है। नेक्स्ट है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। जब भी पैसे की बात क्या आती है? पैसे की बात आती है तो सब क्या कहते हैं? शुभ शुभ बोलो। आंसर आएगा डी। आंसर क्या आएगा? डी। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उसके सांसदों की कार्रवाई की जानकारी के लिए पता क्या स्टार्ट किया? डिजिटल मिशन होगा पहली बात तो, DG नहीं है। अब संसद है यहाँ पे तो संसद, और संसद के आर्टिकल में 79, लोकसभा के आर्टिकल में बताओ 81, और राज्यसभा 80। ये याद रखना, ऐसे याद हो। सरला, सरला, स से सांसद, रा से राज्यसभा, ला से क्या? लोकसभा। 79, 80 और 81। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 को किस के लिए अतिथि चुना गया है? तो ये UK, और इसमें भाषा कौन सी? पंजाबी। ये याद रखो। हैदराबाद किसके किनारे? मूसी नदी। और ये याद रखना, ऑपरेशन पोलो से इसे हमने क्या कराया था? आज़ाद। ये सब याद रखोगे। और यहीं पे क्या, यहीं पे एक मूर्ति लग रही है, कौन सी? अब आप लोग सर्च करना, चलो या मैं बता दूंगा नेक्स्ट टाइम, थोड़ा दिमाग से उतर रहा है। बैठी हुई मूर्ति है, वो यहीं पे है हैदराबाद में, भी कल परसों ही उसका उद्घाटन होने वाला है या हो गया है। आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट, अब देखो 12 दूनी 24, 8 का आधा 4 12, तो देखो 6 का आधा 3, 6 और 3 9, 9 दूनी 18, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि कितने वर्ग हैं? देखो वर्ग गिनने, तो वर्ग कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 और ये पूरा 5, और 5 ही यहाँ, 10 11 12 13 और 14। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अभी देखो 7 चौक 28 प्लस और 4 32, 3 तिरका 9 10 11, नहीं ये नहीं होगा, रुको, 3 तिरका 9 10 11 12 नहीं होगा, 13 3 39, 12 चौक 12 पंजे 60, रुको छोड़ देते हैं अभी, शायद हो सकता है कोई कन्फ्यूजन चल रहा है इसमें, बाद में बता देंगे इसे। नेक्स्ट है 5 12 13, ये पता है ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट है। जैसे 3 4 5, 5 12 13, ठीक है, 6 8 10, ये सब ट्रिपलेट होते हैं, याद करने पड़ेंगे आपको। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है देखो कैब C 1 A 1, ये 2 3 दूनी 6। अब देखो ऐसी HAD, डी कितने पे आता है? 4 पे, ये 8 पे, ये 1 पे, तो इन चारों को 8 चौक 32। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है नो क्रो इज बर्ड, नो क्रो इज बर्ड, ऑल बर्ड आर एनिमल। ठीक है, ऐसे लोगो, सम एनिमल आर क्रो,
एनिमल क्रो है, नहीं है। नो एनिमल इज क्रो, क्या कोई भी या तो ये बात सही होगी या ये बात सही होगी, तो इन दोनों में तो आइदर और लगेगा। सम एनिमल आर बर्ड, सम एनिमल बर्ड है, ये बात भी सही है, तो कंक्लूजन दो तो सही है और पहले और तीसरे में आइदर और, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट ये कह रहा है 4 के विपरीत क्या आएगा, तो देखो 2 4 6, 2 5 3, ऐसे चलो, रुको क्लॉकवाइज चलो, 2 6 4, 2 5 3, तो 4 के विपरीत क्या आ गया 3, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि दाईं ओर लगा हुआ है, ये दर्पण लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा, तो देखो ये डंडा है ना, तो ये पहले आ जाएगा, तो ये पहले आना चाहिए नीचे, तो ये केवल इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे बी आ रहा है, तो इधर कर लो, अब बी ए सी, तो यहाँ ए आएगा, सी और फिर क्या है डी, बी ए सी डी सी ए, बी ए सी डी सी ए, बी ए सी डी सी ए, ऐसे बन जाएगा। देख लिया करो, ये बी है, यहाँ पे बी आ रहा है, इस तरीके से मिला लो, या यहाँ ए पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे भी ए पे खत्म होगा, इस तरीके से। अब चेक कर लेना कौन सा सही बन रहा है। नेक्स्ट अब देखो 6 6 36 के 216 प्लस 1, 3 3 9 27 प्लस 1, 3 का क्यू प्लस 1, 4 चौक 16 चौक 64 प्लस 1, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं बनना, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट अब देखो मैथ का क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। एक बार तो दोनों को जोड़ दो, 17.3 और 2.7 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 20, एक बार इनको घटाओ, 17.3 में से 2.7 गए तो कितना बचा, 7 और 6 13, और यहाँ से गया तो 6 में से 2 गया तो 4, तो 14.6 बचा, गुणा 14.6, तो 14 दूनी 28, 280 और 6 दूनी 12, 292 आ जाएगा। दोबारा बताऊँ, देखो पॉइंट से तो जीरो कट जाएगा, अब 140 का क्या आ जाएगा 280, 6 का आ जाएगा 12, 280 और 12 का जाएगा 292, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट अब देखो 10 8 और इसके साथ 82 के साथ क्या हो जाएगा 10 90 बन जाएगा। अब ऐसे ही ये और दोनों मिलकर 90 बना लेंगे, जब 90 बन जाता है ना तो वैल्यू हो जाती है एक, यहाँ से भी एक और यहाँ से भी एक, तो एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cot 60 क्या होता है 10 30 को ही कहते हैं cot 60, 10 30 क्या होता है 1/√3, तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो देखो सबसे 4/5 और 6/5 में कौन सी संख्या छोटी है, तो आप कैसे बताओगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस हमेशा, तो 4 5 20 6 5 30, कौन सी छोटी आ गई है। अब इसी तरीके से इसमें करके देखो, इन दोनों में करो कौन सी छोटी है, 7 21 8 48, कौन सी छोटी हुई ये। अब इन दोनों में करो 8 40 4 12, कौन सी छोटी हुई फिर ये, 9 8 32 9 30 27, तो कौन सी छोटी हुई फिर ये, तो आंसर आ जाएगा 3/8। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो मन मन में। नेक्स्ट अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको x-2 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर, x-2 बराबर 0 रखो, x बराबर 2। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 चौक 32 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 10 माइनस 8, तो 8 और 8 16, 32 और 10 42, 42 में से 16 गया तो कितना बचा, 42 में से 20 घटाओ 22, अब 4 और जोड़ो 26 आ जाएगा, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि 1800 रुपये की राशि 5% की दर से 390 रुपये का साधारण ब्याज बताना है, तो ये बताना है कितने समय में हो जाएगी। तो देखो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो ब्याज कितना है 390, प्रिंसिपल कितना है 1800 और रेट कितना है 5, टाइम बताना है बटे 100, 0 से 0 गया, ठीक है। अब 18 दूनी 36, रुको 2 नेम 18 और 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 पंजे 10, अब 5 से इसे काट लो, 5 या 15 45, 5 नेम 45, तो क्या आ जाएगा 39/9, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9, तो बटे क्या आ जाएगा 13/3, तो 3 चौक 12, 4 साल तो ऐसे आ जाएंगे, फिर क्या बचा 1/3, फिर 12 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, तो 4 साल 4 महीने आ जाएगा, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है 4:5 ये, तो इसे लिखो 4 ये फिर 7 x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 35/4, तो 4 7 28, 4 7 28 आ रहा है ना, 4 8 32, सॉरी 4 8 32 बचा 3, तो 30, 4 6 24, 4 7 28, तो 8.7 कुछ आएगा, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक कार 8 किलोमीटर/आवर की गति से जाती है, और लोगों एक कार 8 आवर में एक निश्चित दूरी तय करती है, 40 की
इस स्पीड से आधी और 60 की स्पीड से आधी। तो पहले तो इसकी क्या निकालो, औसत स्पीड निकालो। औसत स्पीड क्या होती है 2x/(x+y), मतलब 2 × 40 × 60। 2 × 40 × 60 करना, 6 चौक 24 दूनी 48, तो क्या आ जाएगा 4800, और 60 और 40 100, तो क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड 48 आ गई एवरेज स्पीड। कितने घंटे चली 8 की स्पीड से। अब गुणा करो इन दोनों, कितना आ जाएगा 40 का 8 का करना, 8 चौक 32, 320, 8 छिंग 8 2 64, तो कितना आ जाएगा इन दोनों को जोड़, तो 384 आ जाएगा। 384 आंसर आएगा ए। नेक्स्ट ये कह रहा है एक ट्रेन 82 किलोमीटर की स्पीड से 24 मिनट में कितना चलेगी। 24 मिनट को पहले घंटे में बदलो, 60 से भाग दो, 4 छिंग 24 और 15 चौका 60, ठीक है, और 3 दूनी 6 थे 5 15, ठीक है। अब 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। अब देखो इस तरीके से कभी मिले ना आपको 164/5, तो सीधे ऊपर गुणा 2 का कर दो, तो कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 328 आ जाएगा। 328 और एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। अब ऐसा मत करो कि 5 से भाग दो, पहले गुणा कर दो 2 से और एक अंक के बाद पॉइंट लगाओ, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि √ 3 2 3 7 2 4 9, इसका बताना वैल्यू क्या आएगा। तो देखो पहले तो इसे मैं क्या डिजिटल सम करूंगा, इसका 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 4 3 7, यहाँ क्या आ रहा है 7। अब इनका भी 7 बनना चाहिए। अब देखो 8 और 1 9, अब 3, ऐसे समझो 183 × 183 जो आनी चाहिए वैल्यू, वो ये आनी चाहिए इसके अंदर जो, ऐसे ही 2 बार करके। तो यहाँ से 8 और 1 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 9 ये कट गया, 9 ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा 8, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे भी 8, तो 8 2 64, 6 और 4 10, तो ये तो बचेगा 1, ये नहीं आएगा। 8 और 1 9 कट गया था, 3 3 दूनी 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, तो ये भी नहीं बचेगा। अब यहाँ 3 और 1 4, 4 × 4 16, 6 और 1 7, तो कौन सा सही बन रहा है 193 का बनेगा। इस तरीके से मतलब थोड़ा डिजिटल सम आना चाहिए आप लोगों के पास। नेक्स्ट अब ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता रखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a²। ये कितना दे रखा 16 √3, √3 से √3 गया, तो देखो a² कितना आ जाएगा 16 चौक 64, a बराबर क्या आ जाएगा 8, 8 8 64 ही तो होगा। अब ये पूछा परिमाप, तो 3 × 8 कर दो, a × √3a होता है ना, परिमाप क्या होता है 3a, तो 8 3 24, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट ये दे रखा है x a- इस तरीके से दे रखा हो, कभी इस तरीके से रखा हो a-1/a कुछ, और a³ - 1/a³ पूछे, तो हमेशा क्या करोगे 5 का क्यूब प्लस 3a, तो 5 25 125 और 5 दिया 15, क्या आ जाएगा 140। अब देखो x + 1/5 बराबर कुछ दे रखा हो 5, और ये पूछे x³ + 1/x³, तो क्या करोगे a³ - 3a कर दोगे। जब प्लस हो तो माइनस आता है, माइनस हो तो प्लस आता है, ठीक है, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट अब देखो इंग्लिश के क्वेश्चन है नीदर सी आई और नॉर माई रिलेटिव। नीदर के साथ क्या लगता है नीदर नॉर इज गोइंग, रुको, नाइदर सी आई नॉर माई रिलेटिव्स डैश इज गोइंग टू। अच्छा एक चीज़ याद रखना, हाँ याद आ गया क्या दिक्कत है, कभी भी नाइदर नॉर आए तो हमेशा जो वर्ब आती है ना वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए, तो रिलेटिव्स की वजह से क्या आएगा आर, ठीक है। अगर कभी आ जाए एज वेल एज, तो उसमें क्या आता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पे क्या आएगी आर, ये गड़बड़ है इसमें। नेक्स्ट ये कह रहा है ऑल्दो माई पेरेंट्स सीम्स एंथुजियास्टिक नॉट एवरीवन एम्ब्रेसेस द कोड। तो एक चीज़ याद रखना, ये क्या दे रखा है पेरेंट्स, पेरेंट्स की वजह से क्या आएगा सीम, ठीक है, प्लूरल आएगा सिंगुलर नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका ए में गड़बड़ है। नेक्स्ट है इट्स हाई टाइम, कभी भी हाई टाइम आए या इट्स टाइम आए तो क्या आएगा सेकंड फॉर्म आती है, गेट नहीं आएगा गोट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नेक्स्ट मैनी आ के साथ क्या आता है हमेशा सिंगुलर आता है, तो है जाएगा, मैनी आ जाए ना तो सिंगुलर लगाना। नेक्स्ट है नीदर ऑफ देम, मतलब उनमें से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, नीदर ऑफ देम उन। अब देखो ये लिख रहा है नीदर ऑफ देम, मतलब उनमें से कोई नहीं, जब उनमें से कोई नहीं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए वॉज, वर नहीं आएगा। नेक्स्ट अब देखो माई फ्रेंड मेंटर, अब देखो यहाँ पे केवल एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, माई फ्रेंड मेंटर और प्रेसिडेंट, मतलब एक ही इंसान है। ऑफ द क्लब हैज़ कम, अगर अलग अलग होता ना तो सबके साथ आर्टिकल अलग अलग आ रहा होता, आंसर क्या आ जाएगा हैज़ कम आएगा, हैव नहीं आएगा। आई वुड रेदर, देखो रेदर के साथ क्या आता है देन, रेदर के साथ आता है THAN, हार्डली और स्कार्सली के साथ आता है वेन, नो सूनर डिड, ये सब, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए देन, और नहीं आएगा। नेक्स्ट दे गेव एवरी ऑफ द प्लांट
मतलब सभी प्लांटों के बारे में बात हो रही तो एवरी नहीं आएगा, ईच आएगा, ये गड़बड़ है। नेक्स्ट, राम सेड डेट दे प्लेड क्रिकेट एवरी डे। जब एवरी डे की बात हो रही है तो मतलब डेली खेलते हैं, तो डेली खेलते हैं तो क्या है यहाँ प्रेजेंट में सेंटेंस बनना चाहिए, प्लेज, दे प्ले, प्ले आएगा क्योंकि दे है ना, ये क्या प्लूरल, तो यहाँ आना चाहिए प्लूरल, प्लूरल तो प्ले आएगा, दे प्ले। नेक्स्ट, आई डिड नॉट गेट। अब एक चीज़ याद रखना, इनफ ना नाउन से तो पहले लगता है और एडजेक्टिव के बाद लगता है इनफ, ठीक है, तो इनफ टाइम आएगा, इसमें गड़बड़ी है, ठीक, इनफ टाइम आना चाहिए। नेक्स्ट, ये कह रहा है समटाइम्स पॉलिटिक्स, कभी भी पॉलिटिक्स आ जाए, न्यूज़ आ जाए, सिविक्स आ जाए, ये सब क्या होती है, सिंगुलर, इज आएगा इसके साथ। नेक्स्ट, 5 गैलन ऑफ ऑयल, 5 गैलन मतलब मात्रा की कभी बात करें तो सिंगुलर आता है वो, वॉज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, कभी भी वन ऑफ द आ जाए ना तो जो नाउन होता है वो तो होता है प्लूरल, मगर जो वर्ब आती है वो आती है सिंगुलर, आंसर आएगा इज। नेक्स्ट है ए पेयर ऑफ शूज, पेयर मतलब एक शूज का पेयर, इज आएगा, पेयर वगैरह के साथ क्या आता है, इज, मतलब सिंगुलर आता है। द कोच एंड क्लास टीचर वर डिस्कसिंग, मतलब देखो ये भी कोच और क्लास टीचर कौन है, एक ही है, तो क्या आ जाएगा, वॉज डिस्कसिंग, एक ही इंसान के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट, द रोड्स ऑफ गुड़गांव आर ब्रॉडर एंड क्लीनर देन, डेट नहीं आएगा, डेट क्या आता है सिंगुलर के साथ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दोज, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लूरल है, रोड्स क्या है प्लूरल, तो आना चाहिए दोज। नेक्स्ट, सी इज राइटिंग हर ऑटोबायोग्राफी सिंस 1980s, ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, कभी भी सी, देखो सिंस आ रहा है यहाँ, तो सिंस आ रहा है तो यहाँ क्या आना चाहिए, सी हैज़ बीन राइटिंग, सी हैज़ बीन आना चाहिए, ठीक है, इज एम आर के साथ सिंस नहीं आता। अब देखो द टीचर एक्सेप्टेड डेट ही डिड मेड ए मिस्टेक, तो देखो डिड के साथ क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, मेक आना चाहिए, मेड नहीं आना चाहिए, मेक ए मिस्टेक आएगा। नेक्स्ट, बी डिड मैनी वेराइटीज ऑफ कॉलीफ्लावर, बी फाइंड आ रहा है, बी फाइंड इन द मार्केट, डिड नॉट बी, देखो यहाँ अगर फाउंड होता तो सही था डिड, यहाँ पे क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा डू नॉट बी, क्या आ जाएगा डू नॉट बी, फाइंड, फाइंड क्या है फर्स्ट फॉर्म है तो आना चाहिए डू नॉट, फाउंड की वजह फाउंड होता तो सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द कैंडिडेट्स कैंपेन नॉट ओनली इन दिल्ली ऑल्सो इन चंडीगढ़, द कैंडिडेट कैंपेन्स नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है, नॉट ओनली के साथ क्या आता है वट ऑल्सो, तो वट ऑल्सो आएगा। नेक्स्ट, आई हैव अटेंडेड द यूनिवर्सिटी सिंस 1 ईयर ओनली, अब देखो 1 ईयर आ रहा है ना तो सिंस नहीं आएगा, 4 आएगा, फिक्स टाइम के लिए आता है सिंस। नेक्स्ट, ए मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ए न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट, ए मिल्क नहीं आएगा, अनकाउंटेबल के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, ये याद रखना। नेक्स्ट है ये कह रहा था कार वॉज स्टार्टेड विद ग्रेट डिफिकल्टीज, तो देख रहे हो मैं बोल भी सही रहा हूँ, कभी भी ऑब्जेक्ट से कभी शुरुआत होती है तो वॉज के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, स्टार्टेड आना चाहिए। देखो मतलब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, ये ऐसे तो अपने आप ही निकाल दोगे, आंसर आएगा बी। अब देखो बी दे रखा है इसमें सी वाले ऑप्शन में, ये चीज़ करना जरूरी है। द सॉन्ग वॉज वेरी पॉपुलर इन कभी भी कोई फिक्स सदी की बात आए, 1980वीं सदी, 19वीं सदी, तो वो उसके आगे क्या आता है द, तो क्या आ जाएगा द 1980s, ठीक है, चौथे में गड़बड़ है। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और बताना कि वो CDP की वाली वीडियो कैसी लग रही है, क्या उसे कंटिन्यू रखा जाए या नहीं, ठीक है। इसी के साथ अपना ध्यान रखना, जय हिंद जय भारत।